नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आईएससी मैथमेटिक्स बुक 2 जो कि क्लास 12 के लिए है, इसका चैप्टर 13 हम लोग सॉल्व करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स 1 स्टैंडर्ड फॉर्म है और हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 13A। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं और हम लोग आज कंप्लीट 14 का 14 सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला क्वेश्चंस में हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है हम अपने को सारे का सारे को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट क्या है हमारे पास, पहला हम लोग बनाते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका करना है अपने को, साइन 2x dx। और अपने को पता है साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस 2x। माइनस कॉस 2x ये फॉर्मूला होता है ना, इंटीग्रेशन साइन x का फॉर्मूला होता है कॉस माइनस कॉस x। तो माइनस कॉस 2x और x का कोफिशिएंट 2 है, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और प्लस क्या कर लो, कांस्टेंट कर लो। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा चीज था कि यहाँ पर बस क्या ध्यान देना था कि साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। दूसरा देखो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, आई इक्वल टू क्या है हमारा, इंटीग्रेट करना है 2 sin 3x, 2 sin 3x dx। तो यहाँ पर देखो 2 हमारा कांस्टेंट है, तो आप 2 को बाहर ले लो और इंटीग्रेट कर लो किसको, sin 3x dx। अब फिर से वापस आ गया तुम्हारा 2 तो बाहर है, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। तो माइनस कॉस और हो जाएगा यहाँ पर 3x, माइनस कॉस हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3x, और क्योंकि x का कोफिशिएंट है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड कर दिए और प्लस कांस्टेंट c डाल दिए। तो क्या आ गया, -2/3 cos 3x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलो थर्ड देखो क्या है हमारे पास, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो, थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, आई इक्वल टू इंटीग्रल किसका निकालना है अपने को, 1/4 cos 4x dx, है ना, ये निकालना है अपने को। तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/4, तो आप बाहर ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है, और cos 4x और साथ में हो रहा है dx। तो अब देखो यहाँ से 1/4 और cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos 4x का हो गया तुम्हारा sin 4x, और 4x यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, तो बाय हम लोग क्या करते हैं 4 और प्लस क्या करते हैं c, प्लस क्या करते हैं c। तो यहाँ से क्या आ गया 1/4 4 जा 16 और sin 4x प्लस c। तो 1/16 हो गया हमारा sin 4x प्लस c, ठीक है। ये हमारा थर्ड का था। तो एक्चुअली 1/3 है हमारा, है ना, तो 1/3 है यहाँ पर, ये 1/3 है, तो ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलो नंबर क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं क्या, देखो ध्यान से, 4 नंबर क्वेश्चन है cos 5x/2, cos 5x/2, तो इंटीग्रेट करना है अपने को cos 5x/2, 5x/2, टोटल में 2 है, हाँ टोटल में 2 है, तो cos 5x/2, ये रहा तुम्हारा cos 5x, cos 5x यहाँ से हो गया, और बाई क्या हो गया हमारा 2 और dx। तो क्या आ रहा है आई इक्वल टू, देखो तो 1/2 बाहर ले लेते हैं, और क्या हो गया तुम्हारा cos 5x dx आ गया, और यहाँ से देखो क्या हो गया हमारा आई इक्वल टू 1/2 तो बाहर, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो sin 5x हो गया, और कोफिशिएंट से डिवाइड मतलब 5 से डिवाइड प्लस c। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा i इक्वल टू 1/10 और sin 5x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो 5 पर चलते हैं, 8 sec स्क्वायर 8x। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग। 5 क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन, जो करना है अपने को आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 8 sec स्क्वायर 8x,
8 सेक स्क्वायर 8x, ये है हमारा। ठीक है, तो चलो इसको अब देख लेते हैं dx। तो यहाँ पर 8 जो हमारा है वो कांस्टेंट है। ठीक है, 8 जो हमारा है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो i इक्वल टू 8 बाहर निकालनी है, इंटीग्रेशन क्या रहा है हमारा, सेक स्क्वायर 8x dx, सेक स्क्वायर 8x dx। तो i हो गया बाहर, 8 रहने दो। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, तो 10 8x और साथ में 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि x का कोफिशिएंट 8 है तो 8 से हो गया हमारा डिवाइड। ठीक है, और हो गया हमारा प्लस c। तो यहाँ से 8 8 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, i इक्वल टू सॉरी 8 8 कैंसिल हो गया, ये i है, 8 8 कैंसिल हो गया, हमारा यहाँ पर हो गया 10 8x प्लस c। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। चलो 6 पे चलते हैं हम लोग। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6 नंबर क्वेश्चन अपने पास कॉसेक स्क्वायर 2x, कॉसेक स्क्वायर 2x। तो इंटीग्रेट करना है अपने को, इंटीग्रेट करना है अपने को कॉसेक स्क्वायर 2x को, कॉसेक स्क्वायर 2x dx। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू, कॉसेक का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x, है ना, तो माइनस कॉट 2x और x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड कर दो और प्लस कांस्टेंट c। तो इसको आप चाहो तो अरेंज करके थोड़ा लिख सकते हो, 1/2 कॉट 2x प्लस c, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन अब चलते हैं नंबर 7 पर। 7 क्या है, सेक 5x tan 5x, सेक 5x tan 5x। तो 7 पर देखो क्या है हमारा, i इक्वल टू सेक 5x, सेक 5x tan 5x dx। तो ये sec x tan x आ गया, ये भी एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन हो गया sec x। sec x का जगह क्या है तुम्हारा 5x और कोफिशिएंट x का क्या है 5 है और प्लस c। तो इस तरह से क्या आ गया हमारा, इस तरह से हमारा आ गया 1/5 sec 5x प्लस c, ये हमारा आंसर है। ठीक है, और ये ले लो 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, 8 नंबर क्वेश्चन है माइनस कॉसेक 3x माइनस कॉसेक 3x कॉट x कॉट 3x माइनस कॉसेक 3x कॉट 3x। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक 3x कॉट 3x। तो यहाँ से क्या आ गया, i इक्वल टू माइनस बाहर ले लेते हैं, कॉसेक 3x कॉट 3x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉसेक x। तो ये हो गया माइनस कॉसेक, x की जगह कॉसेक 3x आ गया ना, x की जगह कॉसेक 3x आ गया, और बाई क्या कर लेते हैं अपने x का जो कोफिशिएंट है 3 और प्लस कांस्टेंट c। देखो कॉसेक 3x कॉट 3x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो यहाँ से माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 1/3 और क्या आ गया तुम्हारा कॉसेक 3x प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में 8 छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें 4 क्वेश्चन है अपने पास, तो चलो सॉल्व करते हैं। इसमें देखो क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन पहला का, सॉल्यूशन करते हैं सबका पहला सम बनाते हैं हम लोग इसको। तो i इक्वल टू क्या हमारा, अपने को इंटीग्रेट करना है, किसको करना है, cos 5 माइनस 3x dx। तो यहाँ पर ये देखो लीनियर है। अब बस क्या ध्यान देना है, x का कोफिशिएंट जो है वो -3 है, तो जो cos का इंटीग्रेशन होगा वही होगा। तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो x की जगह पूरा तो क्या है 5 माइनस 3x, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, मतलब -3 से, और प्लस क्या हो गया c। तो यहाँ से क्या आ रहा है -1/3 sin 5 माइनस 3x और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये सेकेंड का फर्स्ट था। चलो सेकेंड का सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में क्या है तुम्हारा, i इक्वल टू अपने को इंटीग्रेट करना है 2 sin π/2 माइनस x/2 dx है। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर ले लो, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos x/2 dx। ठीक है,
और यहाँ से 2 आ गया, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन x की जगह x/2 है, और क्योंकि x का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और प्लस सी, तो 1/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो 2 जा हो गया 4, और साइन x/2 प्लस सी, तो 4 साइन x/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। चलो इसका थर्ड देख लो, तो थर्ड में देखो सॉल्यूशन तो एक बार लिख ही दिए हम लोग, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3/4x प्लस 5, साइन 3/4x प्लस 5 और dx है हमारे पास। तो क्या आ रहा है यहाँ से देखो ध्यान से, तो आई इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 3/4x प्लस 5, और जो x का कोफिशिएंट है 3/4 उससे डिवाइड, और प्लस सी, तो क्या आ गया यहाँ से देखो, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू माइनस 3/4, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4/3, और ये हो गया कॉस 3/4x प्लस 5 और प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो 4 देखो क्या है हमारे पास, 4 सेक स्क्वायर 2x माइनस 4, 4 सेक स्क्वायर 2x माइनस 4, तो यहाँ से देख लो 4 सेक स्क्वायर 2x माइनस 4 ऐसा है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू क्या, 4 तो बाहर आ गया, और आ गया तुम्हारा सेक स्क्वायर 2x माइनस 4 dx। ठीक है, यहाँ भी dx लगा लो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अपने को इंटीग्रेट करना है, तो ये 4 आया, और सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, तो 10 और पूरा जो इसका x के जगह कितना है तुम्हारा 2x माइनस 4, और क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो आप 2 से डिवाइड कर लो, तो बाई 2 प्लस सी, तो यहाँ से कितना आ गया 2 2 जा 4, तो फाइनल आंसर जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 2 10 2x माइनस 4 और प्लस सी। ठीक है, 2 10 2x माइनस 4 प्लस सी। ठीक है, और ये अपना आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग, ये था क्वेश्चन नंबर 2, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है हमारे पास, टोटल 12 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो चलो सबको एक एक करके सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहला देखो आई इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स dx। तो देखो जब भी पावर आ जाए ना एक्स स्क्वायर क्यूब 4, तो आप इसको ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है अपने लोगों को, क्या कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x/2, 1 माइनस कॉस 2x/2, ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। ध्यान देना, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और जो जो फार्मूला आएगा 11th क्लास का हम साइड में लिखते चले जाएंगे, आप लोग उसको बस ध्यान देना। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं अब हम लोग। तो क्या आ गया, आई इक्वल टू साइन 2x को तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, और dx, तो ये 2 तो दोनों के नीचे है, तो आप ऐसा करो 1/2 ले लो, और माइनस 1/2 कॉस 2x है ना, दोनों के नीचे 2 ले लिए, और dx। तो अब इंटीग्रेट दोनों को अलग अलग कर लो, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया dx, और माइनस यहाँ से भी 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया cos 2x dx। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1/2, और dx का क्या आ जाएगा x माइनस 1/2, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, और बाई क्या हो गया तुम्हारा, x का कोफिशिएंट 2 है तो बाई 2 और प्लस सी। तो इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो 1/2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस सी, sin 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट का। चलो सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है cos स्क्वायर एक्स, तो आई इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास, cos स्क्वायर एक्स dx। तो cos स्क्वायर एक्स का देखो यहाँ फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, तो क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ से cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आ रहा है cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x/2 dx। तो 2 दोनों के नीचे है, तो दोनों के नीचे आ जाएगा एक एक,
तो यहाँ से 1/2 आ गया और प्लस 1/2 cos 2x आ गया और साथ में dx आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है 1/2 और इंटीग्रेट कर लिए dx को और 1/2 इंटीग्रेट कर लिए cos 2x dx। तो कांस्टेंट को हमेशा बाहर ले लेते हैं पहले, तो जो भी 1/2 और dx का इंटीग्रेशन x और 1/2 cos 2x का आ गया sin 2x और x का जो कोफिशिएंट है वो 2 से डिवाइड और प्लस क्या हो गया हमारा c, है ना, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो फिर आप ना हमेशा कांस्टेंट c को ऐड कर लिया करो। ठीक है, 2 + 1/4 और ये आ रहा है sin 2x और प्लस c, तो ये हमारा सेकेंड है। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था हमारा, ये हमारा बन गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, देखो थर्ड नंबर है हमारा साइन क्यूब एक्स। थर्ड नंबर क्या है हमारा साइन क्यूब एक्स। तो थर्ड नंबर हमारे पास है इंटीग्रेट करने के लिए साइन क्यूब एक्स dx। ठीक है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए, देखो कि अपने पास होता है साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब एक्स। ठीक है, हम लोग 11th में ये पढ़े हैं और इस 4 वाले को इधर उठा के ले आओ तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 sin क्यूब एक्स इक्वल्स टू 3 sin x - sin 3x, ऐसा हो गया। तो अभी यहां से क्या आ गया तुम्हारा, ध्यान देना, साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू 4 से इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/4 3 sin x - sin 3x, ऐसा आ गया। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे साइन क्यूब एक्स, ये क्यूब एक्स है ना, साइन क्यूब एक्स, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज, तो i इक्वल टू साइन क्यूब एक्स के बदले में क्या लिखेंगे 1/4 और 3 sin x - sin 3x dx। तो क्या आ गया यहाँ से i इक्वल टू 1/4 बाहर ले लो और यहाँ से आ रहा है 3 sin x - sin 3x और ये हो गया हमारा dx। तो अब देखो यहाँ से, तो i इक्वल टू, अभी इसको दोनों को अलग अलग करेंगे तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो 3/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x। अच्छा, dx दोनों पे होगा, यहाँ भी dx आ जाएगा और माइनस यहाँ भी dx आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 3/4, तो ठीक है अपने जगह बाहर है, और साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स हो गया और माइनस 1/4 साइन 3x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस 3x और x का कोफिशिएंट से डिवाइड 3 से प्लस c हो गया। तो हमारा देखो जो फाइनल आ रहा है वो क्या आ रहा है i इक्वल टू -3/4 cos x और माइनस माइनस प्लस 1/12 cos 3x प्लस c। ठीक है, और यही अपना आंसर आ गया। ठीक है, -3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस c। तो ये थर्ड था हमारा। चलो देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। फोर्थ नंबर है साइन स्क्वायर mx। फोर्थ नंबर है यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर mx, तो साइन स्क्वायर mx करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग साइन स्क्वायर mx। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन करना है हमको साइन स्क्वायर mx, है ना। तो वही साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, बस उसके साथ क्या लग जाएगा mx लग जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या आता है, एक्चुअली अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला का यूज किए थे। तो साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x, मतलब यहाँ पर जो होता है इसका डबल, है ना, इसका जो होता है डबल, तो यहाँ से कॉस इसका डबल करेंगे, होता है ना साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x/2, तो जो भी इनपुट होता है उसका डबल, तो इसका डबल कर लेंगे तो इसका डबल हो जाएगा 2mx/2। ठीक है, और इंटीग्रेशन और ये तुम्हारा dx, तो यहाँ पर दो हिस्सा हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन 1/2 dx 1/2 माइनस ऐसा ले सकते हो और 1/2 cos 2mx और dx।
इस टाइप से आ गया, ठीक है। तो 1/2 बाहर ले लो आप, इंटीग्रेशन dx, और -1/2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन cos 2mx dx, ऐसा हो रहा है। और 1/2 dx का x माइनस 1/2 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, मतलब साइन जो भी इसका इनपुट है, साइन का जो भी तुम्हारा एंगल है sin 2mx वो डालेंगे, और x का कोफिशिएंट से डिवाइड, x का कोफिशिएंट 2m है तो 2m से डिवाइड, और प्लस c, ऐसा हो गया। तो 1/2x माइनस 1/2 2 जा 4m, 2 जा 4m, और ये आ रहा है तुम्हारा sin 2mx और प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। x बाई मतलब 1/2x माइनस 1/4m sin 2mx प्लस c। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ये हमारा 4 था। तो 5 में देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास, 5 में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन साइन करना है किसका, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x। तो देखो यहाँ से i इक्वल टू कितना है तुम्हारा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, ये करना है। तो चलो इसके लिए भी एक फॉर्मूला हम लोग के पास है, क्या जानते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा इक्वल टू होते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और हम सिर्फ इतना सा का फॉर्मूला निकालें तो 2 आके डिवाइड हो जाएगा इधर, तो इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा बाई 2। तो ये हम लोग याद रखेंगे, है ना, कि इस फॉर्मूला का यूज बहुत बार होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ गया, देखो दोनों पर स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर और साथ में dx। अब देखो इसके अंदर जो है वो साइन एक्स कॉस एक्स है, तो ये क्या अपने आप में साइन 2x बाई 2 का होल स्क्वायर और साथ में क्या हमारा dx है। तो अभी होल स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग यहाँ, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर 2x और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 4 और साथ में हो गया dx, ठीक है। अब ये 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिए, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अपने को पता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्योंकि स्क्वायर वाले का पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसको पावर डिग्री 1 में लाना है। तो 1 माइनस कॉस 2x, 2 और इसका 2 गुना करेंगे, 2x तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, ये है ना, जो भी होता है थीटा का 2 थीटा हो जाता है ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह देखो 2x, तो उसका डबल हो जाएगा 4x और बाय हो जाएगा 2 और साथ में हो गया dx। तो अब देखो यहाँ बाहर ले रहे हैं 1/8 आ गया, 1/8 आ गया, बाहर क्या था आ रहा है 1/8 आ गया, और ये 1/2 है और माइनस 1/2 cos 4x और साथ में dx। चलो अब इसको हम लोग कर लेते हैं। तो 1/8 बाहर पहले से है, सॉरी 1/8 तो हम तो 2 तो बाहर ही ले लिए ना, तो फिर तो अंदर कुछ बचा ही नहीं, 1/8 तो बाहर कर ही लिए, तो 1 माइनस इतना ही बचा है, तो 1/2 हो गया, 2 बाहर ले लिए तो फिर अंदर कुछ नहीं बचा है, तो 1 माइनस कॉस 4x। तो अब इंटीग्रेशन 1/8 तो बाहर ही ले लिए, तो इंटीग्रेशन 1 dx, तो dx आ गया, और माइनस इंटीग्रेशन कॉस 4x dx, ऐसा आ गया, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर क्या आ गया अब तुम्हारा 1/8 और dx का इंटीग्रेशन x हो गया, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 4x, है ना, और x का जो कोफिशिएंट है 4 से डिवाइड और प्लस c। तो यहाँ से क्या आ गया 1/8x माइनस 1/8 4 जा 32 साइन 4x प्लस c, ये हमारा आंसर है, ठीक है, 1/32 साइन 4x प्लस c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो 6 नंबर क्या क्वेश्चन, सेम है, स्क्वायर के जगह क्या आ गया, क्यूब आ गया, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स को। तो 6 नंबर आते हैं हम लोग, अब ये हमारा 5 था, 6 पर आते हैं, 6 नंबर। तो क्या आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था हमारा साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तो फिर से वही काम करते हैं अभी हम लोग, इस दोनों पर पावर, साइन एक्स कॉस एक्स का पावर 3
dx। तो यहाँ पर क्या हो गया, अंदर में साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो हो गया हमारा साइन 2x/2, साइन 2x/2 का होल क्यूब dx। देखो 2 का क्यूब, नीचे में 2 का क्यूब 1/8 आ जाएगा, तो 1/8 बाहर आ गया है ना, 1/8 बाहर आ गया। और यहाँ क्या बच गया, साइन क्यूब 2x और साथ में क्या है हमारा dx। तो हम लोग साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। अभी देखो साइन क्यूब थीटा मतलब साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला है 1/4 3 साइन एक्स साइन 3x। तो 1/4 3 साइन एक्स और साइन 3x। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 1/4 3 साइन x और माइनस साइन 3x। तो साइन और 3 और x के जगह कितना है 2x है, ऐसा आ गया। और ये 1/8 तो तुम्हारा बाहर में है ही, तो ये हमारा ऐसे और ये साथ में dx। ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स का जो फॉर्मूला यहाँ था हमारे पास 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, वही यूज किया हम लोग, ये वाला फॉर्मूला ही यूज किया हम लोग, ये वाला जो फॉर्मूला था ना इसी का हम लोग यूज किए। 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर जो थीटा है जो x के जगह वो 2x है, तो जहां जहां x था वहां 2 हम लोगों ने 2x यूज किया। तो 1 अभी देखो बाहर ले लेते हैं 4 को, तो 1/32 तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन अभी आ रहा है 3 साइन 2x है ना, अभी ऐसा कर लेते हैं dx और माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 2 जा 6x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या आ गया 1/32 और यहाँ से इंटीग्रेशन 3 तो बाहर ले लेते हैं यहाँ से और 3 बाहर हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं। और साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x और बाई 2 और माइनस साइन का फिर से क्या हो जाएगा माइनस कॉस 6x बाई 6। ठीक है, और सबका कांस्टेंट c ले लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस 3/64 माइनस 3/64 और साथ में क्या आ गया तुम्हारा cos 2x और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 1 बाई नीचे देखो तो 32 इंटू 6, तो 6 2 जा 12 कैरी 1 6 3 जा 18 119 192 और यहाँ क्या है तुम्हारा cos 6x प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है ना, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलो 7 पर चलते हैं। 7 देख लो क्या है हमारे पास, 7 है इंटीग्रेशन है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, है ना, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। और ये क्या है तुम्हारा, क्या था cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ देखो चलो, तो यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला देखते हैं कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है हमारा, cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक फॉर्मूला इसी का होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 3 फॉर्मूला होता है cos 2x का। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें से तुमको देखना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट होगा जिसका हम यूज कर पाएंगे। तो तुमको देखो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा इसका, तो इसी को यूज करते हैं हम लोग। तो cos 2x को क्या करते हैं हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स और बाय हो गया यहाँ पर तुम्हारा cos स्क्वायर एक्स और साथ में क्या है हमारा dx। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स तो कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा 1 और नीचे बचा cos स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, तो ये तो हो गया तुम्हारा sec स्क्वायर एक्स। और sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है ना, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हमारा 7 नंबर हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो इसका 8 क्या है तुम्हारे पास, 8 नंबर क्वेश्चन ये है हमारे पास, साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स,
साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो आई इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास, साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स। तो ये बहुत आसान है कि आप ना सेक स्क्वायर एक्स को जो है लिख देते हैं साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स का 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉस 2 बार है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, तो एक बार साइन के नीचे कॉस ले लो और एक बार 1 कॉस ले लो, ठीक है, और डी एक्स हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया इंटीग्रेशन, 1 कॉस तो सेक एक्स आ गया और साइन बाय कॉस कितना आ गया, टेन एक्स आ गया और डी एक्स। और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज भी आपको जो 11th क्लास में पढ़े हैं वो याद होनी चाहिए। तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। तो देखो 9 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 है साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये तो आसान है, साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स कॉस एक्स। अभी इसका हम लोग फॉर्मूला ऊपर पढ़ चुके हैं, तुरंत पढ़े हैं हम लोग। साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x/2, तो साइन 2x/2 और क्या होता है डी एक्स। तो यहाँ से 1/2 बाहर ले लो आप और इंटीग्रेशन साइन 2x dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 1/2 और साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x और बाई 2 और प्लस सी। इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है -1/4, माइनस बाहर आ गया, 2 2 जा 4 और कॉस 2x और क्या आ रहा है कॉस 2x और प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा 9 का आंसर आ गया 1/4 कॉस 2x प्लस सी। तो ये हमारा 9 नंबर था। चलो हम लोग आते हैं 10 नंबर पर। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये रहा 10, 1/1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटीग्रेट करना है अपने को 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। तो इस ऊपर में जो 1 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे तुम्हारे पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में है डी एक्स। तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। और अब देखो क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पर 1 कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ रहा है तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स कितना आ रहा है कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये रहा डी एक्स। और अपने को पता है अब इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों को, मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेट हो जाएगा और कॉसेक, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। तो प्लस यहाँ लेके माइनस ही कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कॉट एक्स और प्लस सी। तो ये था हमारा 10 नंबर, ठीक है, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, 11 है सेक एक्स बाई, देखो यहाँ पर क्या हमारा सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस 10x, ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस 10x। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस 10x और ये है हमारा dx, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा। अभी थोड़ा देखो हम लोग क्या करते हैं, सेक एक्स प्लस 10x देखने के साथ याद आया कि अगर हम लोग इसको क्या कर लें, जैसे देखो यहाँ पर सेक एक्स है और नीचे क्या है हमारे पास सेक एक्स प्लस 10x है
और अगर हम इसको क्या कर लें, sec x माइनस 10x से ऊपर भी मल्टीप्लाई और sec x माइनस 10x से नीचे भी मल्टीप्लाई, अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये किस फॉर्मूला की बात कर रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर तो सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स 10x, और नीचे कितना आ गया हमारा, नीचे आ रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स और साथ में क्या है तुम्हारा dx है। ठीक है, तो अभी देखो नीचे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो क्या बचा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस ले लो बाहर सेक एक्स 10x dx, सेक एक्स 10x dx है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और माइनस सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 10x माइनस सेक एक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 11 था। 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है हमारा। 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है 3 cosec स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin 3x, 3 cosec स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin 3x। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 i इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास 3 cosec स्क्वायर था, 3 cosec स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin 3x, 2 sin 3x यही था। ठीक है, और ये dx। अब इसको बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो क्या आ रहा है 3 तो बाहर ले लो और यहाँ आ रहा है तुम्हारा cosec स्क्वायर एक्स dx और प्लस इससे 2 बाहर ले लो sin 3x dx, ऐसा हो रहा है। तो ये क्या आ गया 3 और cosec स्क्वायर एक्स का आता है माइनस कॉट एक्स और प्लस 2 साइन का क्या आता है माइनस cos 3x, माइनस cos 3x, cos 3x और x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड और प्लस c, तो माइनस 3 cot x माइनस 2/3 cos 3x और प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसका आंसर आ गया 3 cot x माइनस 2/3 cos 3x प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसमें 13 छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, थर्ड हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बस क्या है हमारे पास दो ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन। पहला i इक्वल टू क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन cos 4x cos 3x साथ में dx। तो ये देखने के साथ ही एक फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास 2 cos अल्फा cos बीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos अल्फा cos बीटा का फॉर्मूला होता है cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 cos अल्फा cos बीटा का। ठीक है, सारा 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर। तो एक्चुअली में क्या है कि फॉर्मूला के लिए यहाँ पर 2 चाहिए, देखो यहाँ पर 2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे अपने मन से 1/2 1/2 बाहर और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए और 2 से डिवाइड भी कर दिए, तो cos 4x और cos 3x dx। तो ये इससे क्या फायदा हुआ कि इस फॉर्म में आ गया हमारा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, तो 1/2 आ गया और 2 cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, तो 4x माइनस 3x हो गया और प्लस cos अल्फा प्लस बीटा, तो 4x प्लस 3x हो गया और पूरे का dx कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ से 1/2 cos 4x माइनस 3x cos x आ गया और cos 4x प्लस 3x cos 7x आ गया और साथ में क्या हमारा dx है। तो ये देखो 1/2 आ गया और cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है sin x और प्लस cos 7x का इंटीग्रेशन sin 7x और 7x का जो है ना कोफिशिएंट 7 है तो 7 से डिवाइड और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 1/2 sin x और प्लस 1/14 sin 7x प्लस c। ठीक है, तो ये आप ऐसे आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर। अब चलो सेकंड नंबर देखते हैं। तो सेकंड क्या है sin 4x sin 8x।
तो आई इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास, सेकेंड नंबर देख लेते हैं। आई इक्वल टू क्या था हमारा, साइन 4x साइन 8x, साइन 4x साइन 8x, ठीक है। तो और साथ में dx, तो फिर से याद करो फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, 2 तो चाहिए ही चाहिए अपने को, तो 2 लाने के लिए 1/2 इंटू 2 कर लेंगे, तो 1/2 बाहर ले लेते हैं और 2 अंदर कर लेते हैं। और हमेशा जो है ना सम बनाने में बहुत आसान लगेगा, इजी होगा कब, अब बड़े वाले को पहले रखो, तो यहाँ पे साइन 8x पहले रख लेते हैं और साइन 4x बाद में रख लेते हैं, तो क्या होगा कि आसान होगा सम सॉल्व करने में अपने को। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1/2 आ गया, और इंटीग्रेशन 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा तो 8x माइनस 4x, और माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो मतलब 8x प्लस 4x, और ये पूरे के लिए इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dx आ गया। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है 1/2 और इंटीग्रेशन cos 8x माइनस 4x क्या आ रहा है, cos 4x आ रहा है, और माइनस यहाँ से कितना आ रहा है cos 12x आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है dx आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 1/2, यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 1/2, और इंटीग्रेट करना है cos 4x को, तो देखो cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 4x, ठीक है। अब बाई हो गया 4, और माइनस cos 12x का sin 12x बाई क्या हो गया 12, और प्लस क्या है c, तो 1/4 2 जा 8 आ गया, और sin 4x है माइनस 1/12 2 जा 24 आ गया, और ये sin 12x है और प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 में 6 क्वेश्चंस हैं, तो चलो इसमें तो छोटा छोटा नहीं बोल सकते हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। तो आई इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास, देखो पहला क्या है तुम्हारा cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू क्या है हमारे पास cos 6x dx, तो वही cos अल्फा cos बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos अल्फा cos बीटा वाला। तो हम लोग क्या करते हैं i इक्वल टू 1/2 और इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसी दो को पकड़ लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार cos 2 को ले लेते हैं और cos 6 को ले लेते हैं, किसी दो को ले सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, cos 6x और cos 2x, ठीक है, और cos 4x अलग से रखते हैं। तो ये देखो हमारा फॉर्मूला बन गया 2 cos 6x और cos 2x, 2 cos अल्फा cos बीटा। तो चलो देखो इसका फॉर्मूला क्या है तुम्हारा i इक्वल टू 1/2, 2 cos अल्फा cos बीटा का फॉर्मूला होता है cos अल्फा माइनस बीटा मतलब 6x माइनस 2x प्लस cos अल्फा प्लस बीटा, 2 cos अल्फा cos बीटा का फॉर्मूला 2 cos अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा, तो 6x प्लस 2x ऐसा आ गया, ठीक है। और यहां से कितना आ रहा है तुम्हारा cos 4x dx ऐसा चल रहा है। तो अब देखो यहां से क्या आ गया i इक्वल टू 1/2 और इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, क्या आ गया cos 6x माइनस 2x, तो कितना आ गया cos 4x आ गया, और प्लस cos 6x प्लस 2x 8x आ गया, और साथ में cos यहाँ पे 4x dx है। तो वापस से फिर मल्टीप्लाई करना होगा अपने को, तो क्या आ जाएगा i इक्वल टू 1/2 और इंटीग्रेशन cos से मल्टीप्लाई करो तो cos 4x इंटू cos 4x, और cos इसको कर लो तो cos 8x इंटू cos 4x, ठीक है। और फिर से अगर यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पर भी 2 आ जाए, तो फिर फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, तो यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया।
अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ भी 2 आ गया है तुम्हारा, इस पूरे को हम लोग dx कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल्स टू 1/4, तो बाहर है इंटीग्रेशन, यहाँ से 2 cos a cos b, फिर से अलग बात है कि दोनों 4 है, तो 2 cos a cos b क्या होता है, cos a माइनस b, तो 4x माइनस 4x, 4x माइनस 4x और प्लस cos 4x प्लस 4x। ठीक है, cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी 2 cos अल्फा cos बीटा है, तो cos अल्फा माइनस बीटा, तो 8x माइनस 4x प्लस cos अल्फा प्लस बीटा cos 8x प्लस 4x। ठीक है, और ये पूरा हो गया तुम्हारा dx। तो यहाँ से देखो अब क्या आ रहा है, i इक्वल्स टू 1/4 तो बाहर है इंटीग्रेशन, cos 4x माइनस 4x से तो cos 0 हो गया, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, और cos 4x यहाँ हो गया cos 8x प्लस cos 8x माइनस 4x क्या होता है, cos 4x प्लस cos 8x प्लस 4x क्या होता है, cos 12x, और ये आ गया तुम्हारा यहाँ से dx। तो इस तरह से देखो i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 1/4, और अब सबका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 का तो x हो गया, cos 8x का हो गया sin 8x बाय 8, cos 4x का हो गया sin 4x बाय 4, और cos 12x का हो गया sin 12x बाय 12 और प्लस c, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो फाइनल इसी को कर लो, या पूरा चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, चलो यहीं छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो 2 में इसी बस अब क्या किया है, cos की जगह साइन ले लिया है। तो चलो 2 नंबर पर आते हैं। i इक्वल टू क्या था हमारा, इंटीग्रेशन sin x sin 2x sin 3x, तो इंटीग्रेशन sin x sin 2x sin 3x dx। चलो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, i इक्वल टू, क्योंकि 2 चाहिए अपने को, क्योंकि 2 साइन अपने पास फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो साइन का ये फॉर्मूला 2 साइन, तो ये 2 लाना जरूरी है अपने को, तो हम लोग ना 2 लेके आएंगे। ठीक है, 2 लेके आएंगे हम लोग। तो चलो देखो यहाँ क्या हो रहा है, अब 1/2 यहाँ ले लेते हैं और 2 कर लेते हैं, और इस दोनों को चुन लेते हैं पहले, sin x और sin 3x को। तो पहले बड़ा लिखना चाहिए, हमेशा आसान होता है, sin 3x इंटू साइन एक्स, और इधर sin 2x को अलग अभी रख रहे हैं, पहले उस दोनों का काम करेंगे बाद में इसको देखेंगे, और साथ में dx चल रहा है। तो यहाँ से देखो ये वाला, इसमें फॉर्मूला लग गया 2 साइन अल्फा साइन बीटा का, मतलब ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा का ये फॉर्मूला लगा लिए हम लोग यहाँ पर। तो i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 1/2, और 2 साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला हो गया cos अल्फा माइनस बीटा 3x माइनस एक्स, और माइनस cos अल्फा प्लस बीटा 3x प्लस एक्स, और साथ में ये क्या आ रहा है तुम्हारा sin 2x dx, ऐसा आ रहा है। तो i इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा 1/2 इंटीग्रेशन, और ये क्या है तुम्हारा cos 3x माइनस एक्स cos 2x माइनस cos 3x प्लस एक्स cos 4x और sin 2x dx। ठीक है, और देखो यहाँ से क्या हो रहा है, i इक्वल टू 1/2 sin 2x cos 2x, तो sin 2x cos 2x माइनस, और यहाँ से आ रहा है cos 4x और sin 2x, और साथ में क्या है तुम्हारा dx। फॉर्मूला में लाना है यहाँ पर, तो फिर से हम लोग देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, होता है हमारे पास 2 sin x 2 sin अल्फा cos बीटा इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा, 2 cos अल्फा sin बीटा इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा माइनस
साइन अल्फा माइनस बीटा, ऐसा है, इस टाइप का हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, 1/2 लगा देते हैं। देखो यहाँ पर भी 1/2 कर लिए और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं और 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी देखो क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/4 तो बाहर है, और 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा, अच्छा यहाँ पर तो दोनों सेम ही आ गया, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा होता है ना, तो ये तो हमारा साइन 2 अल्फा, 2 इंटू 2x तो 4x हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये लग गया, और यहाँ पर -2 कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग का लगेगा, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। तो क्या आ रहा है तुम्हारा साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 4x प्लस 2x, तो कितना आ गया 6x, और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो 4x माइनस 2x, तो क्या आ गया 2x, और साथ में ये पूरा का पूरा हमारा है dx, पूरा का पूरा हमारा क्या है dx। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ से, i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x माइनस साइन 6x प्लस साइन 2x और साथ में dx, और इस तरह से i इक्वल टू देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 1/4। अब सबका इंटीग्रेट करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 4x बाई 4, माइनस साइन का हो जाएगा फिर से माइनस कॉस 6x बाई 6 प्लस माइनस कॉस 2x बाई 2 और प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, कर लिया हम लोगों ने, पूरा कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ से देखो हमारा क्या आ रहा है, i इक्वल टू 1/4 तो हम लोग का चला बाहर, तो i इक्वल टू 1/4 ले ले बाहर में, और पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो या सबका माइनस कॉमन निकाल लो, सबका माइनस कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने तो यहाँ से हो गया cos 4x बाई 4, cos 4x बाई 4, माइनस सबका कॉमन निकाल रहे हैं तो माइनस cos 6x बाई 6 और प्लस cos 2x बाई 2। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया, प्लस सी। आप इसको अरेंज कर सकते हो, सबसे पहले बड़ा वाला 6x वाले को पहले लिख सकते हो, बाद में बाकी को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये था हमारा सेकेंड नंबर, फिफ्थ का सेकेंड। चलो अब थर्ड पर आते हैं, फिफ्थ का थर्ड पर आते हैं। क्या है देखो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस cos 4x, ये है हमारा। तो चलो आगे आते हैं थर्ड नंबर पर। अब हम लोग थर्ड नंबर i इक्वल टू क्या था, ऊपर है हमारा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, और नीचे था तुम्हारा रूट अंडर 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos 4x, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो ऊपर है हमारे पास क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक्चुअली में इसका फॉर्मूला होता है cos 2x, और यहाँ dx भी हमारे पास है ये। ठीक है, cos 2x। अच्छा एक चीज हम लोगों को और पता है क्या, कि एक फॉर्मूला और पता है, ध्यान देना, कि 1 प्लस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो नीचे भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिख रहा है अपने को, तो रूट के अंदर में क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 थीटा से थीटा आया तो 4x से क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और साथ में क्या आ गया dx आ गया। तो अब देखो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से तो cos 2x है, रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट 2 आया, और cos स्क्वायर 2x रूट से बाहर निकला तो cos 2x dx आ गया। यहाँ से cos 2x कट गया, तो अब तो 1/√2 बाहर रहा, और इंटीग्रेशन dx, तो ये तो सिंपल सा हो गया 1/√2 और dx का x और प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये थर्ड था। ठीक है, अब चलो फोर्थ नंबर पर। फोर्थ देखो क्या कह रहा है, cos 4x sin 4x, cos 4x sin 4x, तो अभी देखो यहाँ 4 वाला आ गया है ना, cos 4x sin 4x। तो नंबर 4 पर आते हैं, तो i इक्वल टू क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन cos 4x sin 4x dx। तो cos 4x sin 4x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं sin x cos x, ध्यान देना ये,
साइन एक्स कॉस एक्स का पावर 4 कर लिए और साथ में dx, और यहाँ से इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स क्या आ गया तुम्हारा, साइन 2x का पावर 4 कर लिए और साथ में क्या आ गया, dx आ गया। तो क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो अभी हम लोग ऐसा लिखते हैं कि साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर कर लेते हैं, 4 को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, तो अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला पता है अपने को, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2x तो 2 और यहाँ पर x की जगह 2x तो कॉस 4x हो गया, और बाई 2 का होल स्क्वायर है और साथ में dx, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है फिर यहाँ से, तो दिस इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ क्या बचा 1 माइनस कॉस 4x का होल स्क्वायर और साथ में dx। तो देखो ये 1/4 आ रहा है, और इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 आ गया, माइनस 2ab 2 इंटू 1 और b के जगह cos 4x आ गया, और प्लस बी स्क्वायर तो cos स्क्वायर 4x आ गया, और साथ में क्या हमारा dx, ठीक है। तो यहाँ पर चलो 1/4 तो पहले से हमारा बाहर है, 1 माइनस 2 कॉस 4x, ये सब तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। cos 4x को वापस से लिखेंगे, 1 प्लस कॉस होता है ना cos स्क्वायर x का 1 प्लस कॉस 2x/2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8x/2 आ जाएगा, तो ये आ गया अब हमारा, और टोटल dx चल रहा है अब हमारे पास, ठीक है। तो अब फाइनली देखो क्या आ रहा है हमारे पास, 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस 4x प्लस 1/2 और प्लस 1/2 कॉस 8x, और इस पूरे का क्या कर लो, dx कर लो, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1/4 यहाँ है, ये 1 यहाँ से, और ये 1/2 दोनों को जोड़ो तो 3/2 आता है, 3/2 ये आ गया हमारा 3/2, और 2 कॉस 4x प्लस 1/2 कॉस 8x और साथ में dx, बस अब इंटीग्रेट करना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 1/4 तो बाहर आ गया, 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2x, माइनस 2 कॉस का कितना आता है, साइन 4x/4 हो गया, प्लस 1/2 कॉस 8x का साइन 8x/8 आ गया, और प्लस c आ गया। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है, अगर देखोगे तो चाहो तो सबसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1/4 ले लो, और यहाँ क्या है तुम्हारा 3/2x माइनस ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कट के आ गया 2, और यहाँ से आ गया साइन 4x/2 प्लस 1/16, 1/16, 8 2 जा 16, और साइन 8x और प्लस c, ठीक है बच्चों। तो चाहो तो यहाँ पर भी आप लोग इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सबके नीचे देखो यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन है, सबके नीचे 2 है ना, यहाँ भी देखो 2 है तुम्हारा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/2 सबसे बाहर निकालने तो 8 आ गया, तो यहाँ पर बचा 3x माइनस, यहाँ पर बचा साइन 4x माइनस, और यहाँ प्लस 1/8, 2 बाहर निकल गया है तो साइन 8x ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 3x माइनस साइन 4x प्लस 1/8 साइन 8x और प्लस c, और 1/8 हमारा बाहर में, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4th। चलो आगे चलते हैं 5th नंबर पर। 5th नंबर देखो क्या है, ये हमारा 5th नंबर है हमारे पास, 7 cos क्यूब एक्स प्लस 8 साइन क्यूब एक्स बाय 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलो इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तुम्हारा, 5 नंबर, इंटीग्रेट करना है अपने को, 7 cos 3x प्लस 8 साइन 3x बाई 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx, ऐसा है। तो अब देखो यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों के नीचे लेना है, तो 7 cos क्यूब एक्स बाई 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 8 साइन क्यूब एक्स बाई 3 साइन स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ से ले लो dx। अब जो जो कट सकता है उसको काट देंगे। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर एक्स, इससे 2 पावर कट गया, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी 2 पावर 2 कट गया, तो ऊपर सिर्फ साइन एक्स बच गया। तो अब हमारे पास जो बच गया वो क्या बचा, इंटीग्रेशन 7/3 तो बाहर ले लेते हैं। ऊपर क्या है तुम्हारा कॉस एक्स और नीचे क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स dx, और प्लस यहाँ से 8/3 बाहर ले लो। ऊपर बचा है साइन एक्स, नीचे बचा है कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का यह सिंबल है। चलो देखो यहाँ पर तो 7/3 और कॉस के नीचे देखो साइन 2 बार है, तो कॉस के नीचे एक बार साइन लेंगे तो ये आ जाएगा कॉट एक्स, और साइन जाके ऊपर हो जाएगा कॉसेक एक्स dx, और प्लस 8/3 साइन के नीचे एक बार कॉस लेंगे तो 10x, और एक कॉस नीचे ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक एक्स dx। तो अब तो ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गया। तो ये आ रहा है 7/3 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटीग्रेशन। अब प्लस 8/3 सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है सेक एक्स, और प्लस सी हो गया। और यहाँ से कितना रहा है माइनस 7/3 कॉसेक एक्स प्लस 8/3 सेक एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, किसका 5th क्वेश्चन का। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 11 क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 11 क्वेश्चन है। चलो सब बनाते हैं जल्दी से, कोशिश करते हैं सबको जल्दी से बनाने का। तो सॉल्यूशन 1 देखो, i इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास 1/1 प्लस कॉस एक्स, 1/1 प्लस कॉस एक्स dx। तो क्या करना चाहिए अपने को, यहाँ पर ध्यान से देखो कि 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दो फिर से बता रहे हैं, 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से, तो दिस इक्वल्स टू 1/1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। तो यहाँ से 1/2 तो बाहर ले लो, और ये कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx, है ना। और ये क्या आ गया तुम्हारा 1/2, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x/2, और x/2 x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/2 आ गया, और प्लस क्या आ गया c। तो यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 दोनों कट गया, तो क्या बचा 10x/2 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया 1 का। चलो दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या है 1/1 माइनस कॉस 2x, 1/1 माइनस कॉस 2x। तो दूसरा जो हमारा है वो है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, और dx। तो ये जो हो 1 माइनस कॉस 2x का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो चलो अब इसको इस फॉर्मूला पे बस तोड़ दो, तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो 1/2 तो बाहर आ गया, साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, और 1/2 आ गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस 1/2 कॉट एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। ये हमारा दूसरा हो गया। चलो तीसरा का बात करो। तीसरा देखो क्या है 1/1 माइनस साइन एक्स, 1/1 माइनस साइन एक्स। तीसरा देख लो क्या है तुम्हारे पास i इक्वल टू 1/1 माइनस साइन एक्स। अच्छा बहुत सिंपल सा बात देखो, अगर इसको हम कॉस में बदल लें, इसको हम क्या चीज में बदल लें कॉस में बदल लें, तो ये बड़ा आसानी से हमारा बन सकता है। और एक दूसरा तरीका भी है कि ये चाहिए dx है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो 1/1 माइनस साइन एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस साइन एक्स से और बाई 1 प्लस साइन एक्स से, है ना। और dx जैसे रेशनलाइज करते थे उसी तरह हम लोग इसको ऊपर और नीचे फायदा क्या होगा इससे, तो ऊपर तो तुम्हारा क्या है
ऊपर तो तुम्हारा है 1 प्लस साइन एक्स और नीचे क्या है तुम्हारा a माइनस बी ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आई 1 प्लस साइन एक्स और ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया हमारा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के नीचे आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में डी एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स और साइन के नीचे देखो 2 कॉस है, एक कॉस लेंगे तो tan x और फिर एक कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक x और साथ में हो गया हमारा dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया हमारा tan x और सेक x tan x का इंटीग्रेशन हो गया सेक x और हो गया प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये था हमारा थर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ देखो क्या है तुम्हारा 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x। तो फोर्थ में देखो क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, तो हम लोगों को पता है इसका फॉर्मूला दोनों का, फिर से हम एक बार लिख देते हैं। देखो 1 माइनस कॉस 2x का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो अभी देखो तो हम इस फॉर्मूला पर आगे बढ़ते हैं। तो क्या आ रहा है ऊपर जो आ गया हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय नीचे आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ गया तुम्हारा tan स्क्वायर एक्स dx और tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx और यहाँ से आ गया तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस और यहाँ से क्या आ रहा है dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का तो हो गया हमारा tan x और माइनस dx का x और प्लस c कांस्टेंट। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आई इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला तो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से ले लो इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा रूट 2 और कॉस एक्स बाई 2 dx, कॉस एक्स बाई 2 dx। तो यहाँ से क्या आ रहा है आई इक्वल टू रूट 2, यहाँ से हटाओ और ये आ रहा है कॉस एक्स बाई 2 dx, ऐसा चल रहा है। तो अभी देखो अब तो ये आसान बन गया। तो यहाँ से हो गया आई इक्वल टू रूट 2 तो बाहर है और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स बाई 2 कॉफिशियंट 1 बाई 2 और प्लस एक्स का कॉफिशियंट 1 बाई 2 तो बाई 1 बाई 2 आ गया। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 रूट 2 और साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 और प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखो क्या है 6 है हमारे पास 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। देखो इसको कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 आई इक्वल टू क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x और साथ में dx है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन, अच्छा इस 1 को लिखते हैं क्या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और प्लस इसको क्या लिखते हैं साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स और इधर बाहर dx है। तो यहाँ से क्या गया रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, नहीं ये, और साथ में क्या हमारा dx है। तो क्या आ गया तुम्हारा, यहाँ से इंटीग्रेशन रूट से बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन रूट है और रूट के अंदर स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर और रूट, तो cos x प्लस साइन x और साथ में क्या है हमारा dx। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारा cos x dx और इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारा यहाँ पर sin x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया तुम्हारा sin x और sin x का माइनस cos x और प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितना है तुम्हारे पास, cos x और रूट के अंदर पे 1 प्लस cos 2x, cos x रूट के अंदर में 1 प्लस cos 2x। तो चलो 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 7 नंबर क्या है तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन cos x और रूट के अंदर पे 1 प्लस cos 2x और साथ में dx। ठीक है, तो i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पर तो cos x ठीक है, और रूट के अंदर में 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x dx। तो बाहर ले लो अब यहाँ से, तो इंटीग्रेशन cos x और रूट 2 हो गया और cos स्क्वायर x का cos x हो गया dx। तो वापस से देखो क्या आ रहा है हमारा, रूट 2 तो बाहर आ गया और यहाँ आ गया तुम्हारा cos स्क्वायर x dx। अब ये cos स्क्वायर x dx को हम लोग को फिर से वापस cos स्क्वायर x को, cos स्क्वायर x का क्या होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2 और साथ में dx, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो 2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो i इक्वल टू क्या आ गया रूट 2 और 2 बाहर हो गया और इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x और साथ में क्या बचा dx। तो देखो यहाँ पर रूट 2 नीचे 2 में 2 बार रूट है, तो एक यहाँ काटेंगे तो यहाँ नीचे रूट 2 बच जाएगा, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, तो रूट 2 से 2 को काटेंगे तो रूट 2 बच जाएगा। तो और अब देखो i इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास 1 बाय रूट 2 और 1 का x हो गया और cos का प्लस साइन 2x आ गया और बाय 2 आ गया और प्लस c आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 7 नंबर था। ठीक है, तो 1 बाय रूट 2 ऐसा आ रहा है। तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो या फिर इसको एक काम और कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं इसको, देखो i इक्वल टू 1 बाय रूट 2 रहने देते हैं और ये x आ गया और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x cos x बाई 2 करेंगे और प्लस c। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो और फाइनली क्या आ जाएगा हमारा 1 बाय रूट 2 और यहाँ x आ गया और साथ में साइन x cos x आ गया प्लस c। ये हमारा ध्यान देने वाला बात है, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, और चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, बस यहाँ पर क्या है तुम्हारा साइन एक्स है और 1 माइनस कॉस 2x है। ठीक है, साइन एक्स है और 1 माइनस कॉस 2x है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 पर आते हैं, 7 था, 8 पर आते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर देखो क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन करना है अपने को साइन एक्स और रूट के अंदर में 1 माइनस कॉस 2x और साथ में क्या है हमारा dx। देखो तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये साइन x है और रूट के अंदर में क्या है तुम्हारा 1 माइनस कॉस 2x को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर x और dx। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, तो i इक्वल टू साइन x और रूट 2 और साइन स्क्वायर x का वापस से साइन x और साथ में dx। तो i इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया रूट 2 और ये आ रहा है तुम्हारा साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, साइन स्क्वायर x dx। तो यहाँ से आ गया रूट i इक्वल टू, ये हमारा i है, रूट 2 साइन स्क्वायर x का क्या आ गया तुम्हारा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ठीक है, और साथ में dx, ऐसा आ गया। तो अभी यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू रूट 2 बाई 2 और इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x
dx, है ना। तो यहाँ से √2 से तो कट के क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और इस तरह से क्या आ गया हमारा i इक्वस टू 1/√2 ऐसा आ रहा है। और इसको क्या कर सकते हैं, x लिख दिए और माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हैं, sin 2x/2 और प्लस c आ गया। और फिर से इसको वही काम करते हैं जो पिछले में किए थे, 1/√2 x है और माइनस sin 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x/2, 2 sin x cos x/2 प्लस c, तो 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है 1/√2 x माइनस sin x cos x प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। चलो 9th नंबर पर चलते हैं हम लोग अब। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है हमारा, ये है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x 2 प्लस 2 sin 2x, 2 प्लस 2 sin 2x। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 है हमारा क्वेश्चन नंबर। i इक्वस टू cos x माइनस sin x था, अब बाई cos x प्लस sin x है और इनटू था हमारा 2 प्लस 2 sin 2x और इसका इंटीग्रेशन करना था dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करना था dx। तो i इक्वस टू देख लो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा cos x माइनस sin x बाई, यहाँ से लेंगे cos x प्लस sin x और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 प्लस sin 2x बचा और dx हो गया। तो i इक्वस टू कितना आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x इंटू 2। इस 1 को लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x और साथ में dx। ठीक है, तो i इक्वस टू कितना आ गया तुम्हारा cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर साथ में dx। अब बहुत सिंपल सा बात है, एक cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कट गया तो i इक्वस टू 1 ये 2 तो बाहर ले लो। अब यहाँ क्या बचा cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos x माइनस साइन एक्स इंटू cos x प्लस साइन एक्स ऐसा आ गया। ठीक है, और साथ में क्या हो गया dx आ गया। तो i इक्वस टू क्या रहा है 2 और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साथ में क्या रह गया dx। ठीक है, तो i इक्वस टू कितना रहा है 2, इंटीग्रेशन ये क्या है तुम्हारा cos 2x dx। तो i इक्वस टू हो गया हमारा 2 और cos 2x का क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 और प्लस c, तो यहाँ से 2 कट गया। तो इस तरह से जो हमारा i इक्वस टू आ रहा है वो आ गया sin 2x प्लस सी, sin 2x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर देखो, 10 नंबर क्या क्वेश्चन है हमारे पास 4 माइनस 5 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखो 10, तो i इक्वस टू 10 में क्या है हमारे पास 4 माइनस 5 साइन 4 माइनस 5 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा आ गया और साथ में क्या है हमारा dx। तो देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, सबके नीचे ले सकते हैं जहां जहां ले लेते हैं। यहां पर हो गया हमारा 4 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 5 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इस 1 के बदले में लिख लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है,
और dx। बहुत लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है, वैसे बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, तो हम लोग वो नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 4 कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन बाय कॉस, एक बार तो 5 हो गया, साइन बाय कॉस हो गया तुम्हारा 10x, और एक कॉस बचा ऊपर जाके हो गया सेक एक्स, प्लस देखो साइन के नीचे साइन एक्स इन साइन स्क्वायर एक्स है, इसके नीचे ले लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसके नीचे ले लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और पूरे का क्या है हमारा dx। तो यहां से देखो क्या है तुम्हारे पास 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 10x सेक एक्स प्लस, ये तो यहां से कट गया, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर कट गया, ये ऊपर जाके क्या बना कॉस, जो साइन ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और पूरे का dx। ठीक है, अब सबका इंटीग्रेट कर लो, तो 4 सेक हो जाएगा तुम्हारा 4 10x माइनस 5 10x सेक एक्स क्या आ गया सेक एक्स, प्लस सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन 10x हो गया, अब माइनस कॉट एक्स हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा बन रहा है, तो यहाँ 10x देखो यहाँ पर क्या है प्लस सी, तो यहाँ ले ही लो, यहाँ से 4 10x और एक बार 10x यहाँ पर, तो 4 1 कितना आ गया तुम्हारा 5 10x हो गया हमारा, माइनस 5 सेक एक्स हो गया मेरा, और साथ में माइनस कॉट एक्स हो गया, और प्लस सी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 10 नंबर था। और अब चलो 11 नंबर पर चलते हैं, इसमें आखिरी 11 नंबर है, तो 11 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 11 नंबर ये देखो क्या है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x, तो ये 11 नंबर है। तो चलो 11 नंबर देखो, 11 नंबर क्या है हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई, और नीचे था हमारा 1 रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx, ऐसा था। तो देखो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा, ऊपर तो ठीक है जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे देखो इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये आ गया हमारा dx। ठीक है, तो देखो यहाँ से आई इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx बाहर। तो यहाँ से क्या आ गया, ऊपर तो ठीक है तुम्हारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और स्क्वायर और रूट दोनों खत्म हो जाएगा, नीचे भी बच गया तुम्हारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये रहा dx, ये कट गया, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा इंटीग्रेशन dx। तो इंटीग्रेशन dx का मतलब हो गया अब हमारे पास सिर्फ जो है x और प्लस c है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलो ये हमारा 11th का आंसर हो गया। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, इंटीग्रेट करना है अपने को रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है ऐसा, और ये dx है। तो यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 है, तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे ऐसे, देखो यहाँ पर रूट अंडर इस 1 को लिख लेते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 4 ले लेते हैं, क्योंकि साइन एक्स बाई 2 का जो हम तोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4। ठीक है, और प्लस साइन एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 4 और कॉस एक्स बाई 4, और साथ में क्या है तुम्हारा dx। तो यहां से क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन रूट के अंदर में देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास कॉस एक्स बाई 4 प्लस साइन एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर,
और dx, है ना। तो अभी इसका रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos x/4 प्लस साइन x/4 और साथ में dx। तो अभी क्या आ गया तुम्हारा, cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन x/4 और बाई 1/4 हो जाएगा और प्लस साइन का माइनस cos x/4 और x का जो कोफिशिएंट है 1/4 बाई 1/4 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब देखो ये 1/4 ऊपर आके क्या बन जाएगा, 4 और साइन x/4 माइनस cos x/4 और प्लस c, ऐसा हो गया। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो यहां से क्या है तुम्हारे पास, साइन 6x प्लस कॉस 6x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन 6x प्लस कॉस 6x पावर 6 है हमारा, साइन 6x प्लस कॉस 6x और ये साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। आई इक्वल टू साइन 6x बाई साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस 6x बाई साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। तो यहां से आई इक्वल टू कितना है तुम्हारा, इसको यहां से काट लो, बट इससे ज्यादा आसान तरीका दूसरा है, वैसे बनाओ, ऐसे मत बनाओ इसको। इससे ज्यादा आसान तरीका ये आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कर लेते हैं यहां पर और कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, और यहां क्या बच रहा है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx। ठीक है, तो यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस पर तोड़ देते हैं हम लोग इसको। तो यहां से हो गया a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे है हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहां से क्या हो गया, आई इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, ये तो पूरा 1 हो जाएगा तो इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर आ रहा है तुम्हारा साइन 4x और यहाँ पर आ गया हमारा कॉस 4x और माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और बाई और नीचे हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ऐसे कर लेते हैं। तो यहां से देखो क्या हो गया, आई इक्वल टू साइन 4x के नीचे ले लो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x के नीचे ले लो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहां ले लो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में dx। तो आई इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, यहां से 2 साइन तो कट गया, अब बचा साइन बाय कॉस, तो ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे 2 कॉस कट गया तो कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ बच गया कॉट स्क्वायर एक्स और माइनस यहाँ तो पूरा कट के हो गया 1, यहाँ बचा 1। ठीक है, dx। एक्चुअली टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं,
तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 1 और ये हो गया हमारा dx। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, तो i इक्वस टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 और साथ में dx। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया, i इक्वस टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और माइनस 3x, 3 का 3x और प्लस c। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 क्या है हमारे पास साइन 6x, तो i इक्वस टू हमारे पास क्या है साइन 6x dx। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन 6x है तो इसको हम लोग बना सकते हैं साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर dx, ऐसा कर लिए साइन क्यूब एक्स का होल स्क्वायर dx। अच्छा हम ना साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला बता चुके हैं, क्या था तुम्हारा कि साइन 3x इक्वल टू था तुम्हारा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स था, तो 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और इस 4 को यहाँ से हटाओ और यहाँ पे नीचे लेके आ जाओ, तो साइन क्यूब एक्स का ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 और अब इसका क्या है पूरा का पूरा होल स्क्वायर dx है ना। तो अभी यहाँ से देखो 1/4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन 3x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 3 साइन एक्स और b के जगह साइन 3x और इस पूरे का dx। ठीक है, इस पूरे का dx। अब चलो देखो क्या होता है आगे, यहाँ से देख लो 1/16 तो बाहर है और देखो ये क्या रहा है 3 साइन, तो 3 का क्या आ गया 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 3x और माइनस 3 बाहर ले लेते हैं और 2 साइन 3x और साइन x करते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला लिख पाए इसी वजह से, यहाँ पर 3 है मल्टीप्लाई में बाहर है, तो 2 साइन थीटा कॉस साइन थीटा साइन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का फॉर्मूला साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसी वजह से इसको हम अलग रखें। ठीक है, तो अभी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये 1/16 आ गया और ये 9, इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 ऐसा हो गया, प्लस इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x, तो 2 3 जा 6x हो जाएगा बाई 2 हो गया और माइनस ये क्या है तुम्हारा 3 और 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो 3x माइनस x क्या आ गया 2x और माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा 3 x क्या हो गया 4x ऐसा आ गया और साथ में क्या आ गया dx। ठीक है, तो अब देखो सबसे हम लोग क्या कर रहे हैं 1/16, अच्छा सबका इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा, ये इंटीग्रेशन चल रहा है, बाहर देखो हमारा 1/16 है, तो 1/16 हमारा बाहर है और इंटीग्रेशन देखो सबसे अगर 2 कॉमन निकाल लो, सबके नीचे 2 है, तो अगर सबसे 2 कॉमन निकाल लो तो यहाँ 32 आ जाएगा। अब यहाँ बचा 9 1 जा 9 माइनस 9 कॉस 2x प्लस 1 अब माइनस कॉस 6x माइनस देखो 2 सबसे कॉमन निकालें तो यहाँ पर तो 2 है नहीं, जबरदस्ती निकालें तो ये 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, क्योंकि 2 जबरदस्ती इसके नीचे तो 2 था नहीं, या फिर यहाँ 2 दे देते हैं यहाँ 2 दे देते हैं, तब देखो 2 आराम से निकल जाता, तो यहाँ क्या बचता 3 2 जा 6, यहाँ पे हमारा क्या बच जाता है, ये मल्टीप्लाई था, ये हमारा हो जाता है, यहाँ पे 2 दे देते हैं कॉमन निकालने के लिए और 2 इंटू कर लेते हैं, तो अब देखो 2 बाहर निकाल लिए हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ 6 बचा और 6 कॉस 2x माइनस माइनस प्लस 6 कॉस 4x। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये dx हो गया। और अब देखो थोड़ा सा
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है 32, इंटीग्रेशन 9 1 10 आ रहा है और माइनस यहाँ से -9 और -6, तो -9 और -6 कितना आ गया, -15, ये आया -15 cos 2x और फिर माइनस यहाँ से cos 6x और फिर प्लस 6 cos 4x और अब हमारा dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो ये आ गया तुम्हारा 1/32 और 10 का हो गया 10x -15 बाहर ले लो, cos 2x का sin 2x/2 माइनस cos 6x का sin 6x/6 और प्लस 6 cos 4x का sin 4x/4 और प्लस c। कुछ कट सकता है तो कटा दो, यहां से कट रहा है बस, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है 1/32 10x और सबसे छोटा क्या है -15/2 sin 2x और 4 उसके बाद प्लस 3/2 sin 4x और -1/6 sin 6x और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो सॉल्यूशन, ये क्या हमारा i = tan इनवर्स, क्या हमारे पास tan इनवर्स, तो यहाँ पर पहले इनवर्स सॉल्व करना है, sin 2x by 1 plus cos 2x और dx। तो दिस implies i = tan इनवर्स sin 2x का 2 sin x cos x by 1 plus cos 2x का 2 cos square x और साथ में dx। तो देखो 2 कैंसिल, एक cos कट गया, तो यहां से क्या बचा, i = tan इनवर्स tan x dx। तो यहां से क्या बचा, i = इंटीग्रेशन x dx और i = कितना आ रहा है तुम्हारा, x² 2 + c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलो देखो यहाँ से सॉल्यूशन, ये भी ITF पर है। तो cos इनवर्स 1 - tan² x, हम लोगों ने ITF में फॉर्मूला पढ़ा है, और 1 + tan² x। तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है, ये इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, ये cos इनवर्स और 1 - cos² x और 1 + cos² x, ये होता है cos 2x। ये cos 2x का फॉर्मूला है, cos 2x dx। तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा, i = cos इनवर्स cos 2x, तो इंटीग्रेशन 2x dx। तो यहां से क्या आ गया, i = 2 बाहर ले लो, x dx। तो ये आ रहा है तुम्हारा i = 2 बाहर x² 2 + c। तो 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली i = कितना है तुम्हारा, x² + c। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 12। तो देखो 12 क्या है तुम्हारे पास, i = इंटीग्रेट करना है cos इनवर्स sin x dx। ठीक है, तो ऐसा है। तो i = क्या आ गया, देखो बाहर अगर cos इनवर्स है तो अंदर वाले को भी cos में बदल लो, तो cos π/2 - x और साथ में क्या है हमारा dx है। तो i = क्या आ गया, cos इनवर्स cos x π/2 - x dx, π/2 - x dx। तो ये देखो क्या बन गया हमारा, i = π/2 तो कांस्टेंट है, सिर्फ dx माइनस x बचा x dx। तो यहां से आ गया π/2 और dx का x माइनस x² 2 + c। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। ये 13 है, देखो क्या है तुम्हारे पास, f' दिया हुआ है, f1 दिया हुआ है और fx निकालना है अपने को। तो क्या है तुम्हारे पास, f' जो है वो 3x² - 2x का पावर 3 है। हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। चाहे एक लाइन और लिख लो, तो यहाँ से इंटीग्रेशन f'
इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 बाय, अच्छा एक्स क्यूब है तो 2x क्यूब को ऊपर लेके चले जाते हैं और साथ में dx। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये fx बच जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों अपने आप में ये हो के, मतलब क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अपने आप में खत्म हो जाता है। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म होता है उसी तरह डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म होके fx सिर्फ बच गया सिर्फ, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाता है कि 3 ले लो और एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, -2 ले लो और x का पावर -3 dx आ गया। और यहाँ से देखो क्या है तुम्हारे पास fx इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर का x का पावर 3/3 -2 x का पावर -3 + 1 बाय -3 + 1 और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा fx इक्वल टू, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया तो x का पावर 3 -2 x का पावर -2 बाय -2 प्लस c। तो ये 2 यहाँ से कट गया और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से fx जो हमारा है वो हो गया x³ और प्लस x का पावर -2 प्लस c। ठीक है, अच्छा x का पावर -2 को ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/x² लिख सकते हैं, इसको नंबर 1 ले लो। अब देखो हमारे पास गिवन है, क्या दिया हुआ गिवन है, f1 जो है वो 0 है, f1 जो है वो 0 है। तो सिंस f1 इक्वल टू 0, तो जहां जहां x है वहां 1 डाल दो, तो 1 का क्यूब और प्लस 1/1 का स्क्वायर और प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया 1 + 1 + c इक्वल टू 0। तो यहाँ से c का वैल्यू -2 आ गया। ठीक है, तो देन फ्रॉम 1 क्या है हमारा fx इक्वल टू x³ + 1/x² प्लस c क्या है -2 है, -2, ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारे पास देखो f' क्या दिया हुआ है, a sin x प्लस b cos x। ठीक है, और बाद में f' दिया हुआ है, f0 दिया हुआ है और f π/2 5 दिया हुआ है। तो निकालना है अपने को fx। तो सबसे पहले तो अगर हम fx निकालना है तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन f' इक्वल टू इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए। तो इधर तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपने आप में खत्म होके क्या हो जाएगा fx आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर a छोड़ दो, इंटीग्रेट हो रहा है sin x और प्लस, अच्छा क्यों टाइम बर्बाद करें, a रहने, a छोड़ देते हैं, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x और b छोड़ देते हैं, cos का इंटीग्रेशन हो गया sin x और प्लस कांस्टेंट ले लेते हैं c। तो इस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो fx अपने आप में क्या आ रहा है -a cos x प्लस b sin x और प्लस c, इसको ले लो नंबर 1। अब -0 4 है, तो सिंस f' इक्वल टू 4, तो f' क्या है, इसमें डाल देते हैं हम लोग, इसमें डाल देते हैं f' मतलब जहां जहां x है वहां 0 डाल दो। तो a sin 0 प्लस b cos 0 इक्वल टू 4। तो यहाँ से a इंटू साइन 0 तो 0 हो गया और b इंटू cos 0 1 इक्वल टू 4। तो देखो तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ गया। अगला क्या कह रहा है कि f0 इक्वल टू 3, अब 0 एंड f0 जो है वो 3 है, f0 जो हमारा है वो 3 है। तो चलो fx यहाँ है, यहाँ 0 डालेंगे तो दिस इंप्लाइज -a cos 0 b sin 0 प्लस c इक्वल टू 3। तो यहाँ से कितना आ गया -a cos 0 1 b sin 0 0 प्लस c इक्वल टू 3। तो यहाँ से कितना आया -a प्लस c इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं निकला अपना अभी, तो चलो तो इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, थर्ड मान लेते हैं। और एंड, और आखिरी चीज क्या दिया हुआ है, देखो एक आखिरी चीज और दिया हुआ है f π/2 5 है, f π/2 क्या है 5 है, f π/2 जो है वो 5 है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज जहां जहां x है वहां π/2 डालो, तो -a cos π/2 -a cos π/2
प्लस बी साइन पाई बाई 2 प्लस सी इक्वल्स टू 0, माइनस ए कॉस पाई बाई 2 प्लस बी साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो अभी देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ए कॉस पाई बाई 2 तो 0 हो जाता है, और बी साइन पाई बाई 2 1 प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, ओ सॉरी 5 है ना, 5 है यहाँ, 5 ये 5 ये 5, तो यहाँ से क्या आ गया, b प्लस सी इक्वल्स टू 5, और हम लोग के पास पहले से b का वैल्यू 4 दिया हुआ है, b का वैल्यू 4 दिया हुआ है पहले से। तो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा, यहाँ से आ गया 4 प्लस सी इक्वल्स टू 5, तो c इक्वल्स टू 1 आ गया, 5 माइनस 4 1, c का वैल्यू 1 आ गया। देन फ्रॉम 3 से क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस सी के जगह 1 इक्वल्स टू 3, तो माइनस ए इक्वल्स टू 3 माइनस 1, और माइनस ए इक्वल्स टू 2, तो ए इक्वल्स टू माइनस 2 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर ए का वैल्यू माइनस 2 आ गया, बी का वैल्यू 4 आ गया, और सी का वैल्यू 1 आ गया। सारा वैल्यू अब हम लोगों के पास अवेलेबल है। तो 9 अपने को एफ एक्स लिखना था, 9 एफ एक्स इक्वल्स टू, तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, देखो तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, माइनस ए कॉस एक्स, ये है माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, ऐसा है ना, प्लस सी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर माइनस ए, तो माइनस ए का वैल्यू माइनस 2 कॉस एक्स, ए का वैल्यू माइनस 2 और साथ में हो गया कॉस एक्स, बी का वैल्यू कितना आया था, 4 आया था, बी का वैल्यू देखो यहाँ पर 4 आया था, बी का वैल्यू आया था 4 साइन एक्स, और सी का वैल्यू 1। तो यहाँ से देखो अगर एफ एक्स हमारा जो है माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप लोग इसको अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला जो एक्सरसाइज है 13B हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।